राना सनाउल्लाह ने वजीर आला ऑफिस को सीज करने की धमकी दी थी। कहा गया था कि वजीर आला का दाखिला बंद कर देंगे, लेकिन वफाकी हुकूमत की बातें गीदड़ फपकियां साबित हुई। वजीर आला परवेज इलाही सीएम हाउस में मौजूद हैं। काफ लीग के रहनुमाओं का इजलास कुछ ही देर पहले खत्म हुआ है। वजीर आला हाउस पर सूरत हाल क्या है जानेंगे जाबिर वक्कास से। पंजाब असेंबली से मोइन जुबैर हमें ज्वाइन करेंगे, जबकि गवर्नर हाउस के बाहर आरिफ मलिक मौजूद हैं। जाबिर, पहले आप बताइएगा इस वक्त वजीर आला ऑफिस के बाहर सूरत हाल क्या है? कुछ देर पहले मोनिस इलाही भी यहाँ पर ट्वीट किया था कि मैं आ चुका हूं। कहां है आप राना सना? यहाँ पर कोई बड़ा एक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता, लेकिन दूसरी जानब मुकम्मल हुकूमत की जानब से खामोशी है। हुकूमत का कोई नुमाइंदा यहाँ पर नहीं आया ना। जाबिर वक्कास से भी बात करेंगे। मोइन जुबैर पंजाब असेंबली के बाहर मौजूद हैं। आरिफ मलिक गवर्नर हाउस की सूरत हाल से आगाह करेंगे। राना सनाउल्लाह ने वजीर आला ऑफिस को सीज करने की धमकी दी थी और कहा था कि वजीर आला का दाखिला बंद कर देंगे। और पंजाब असेंबली में आज गवर्नर ने 4 बजे इजलास बुलाने का हुक्म दिया था और सूरत हाल वहां पर क्या है जान लेते हैं। मोइन जुबैर इस वक्त पंजाब असेंबली के बाहर और आरिफ मलिक गवर्नर हाउस के बाहर मौजूद हैं। आरिफ, बताइएगा गवर्नर हाउस से क्या खबरें आ रही हैं? एक तवील मुशावरत यहाँ चल रही है। सुबह 12 बजे से क्या फैसला हो चुका और मजीद क्या फैसले होने बाकी हैं? मुकम्मल कर ली गई है। जो तीनों ऑप्शन है उन्हें एक्सरसाइज करने का इन्होंने मुशावरत की थी कि उन्हें किस तरह एक्सरसाइज किया जा सकता है। एक तो डी नोटिफाई करने के हवाले से था कि वज़ीर आला पंजाब को डी नोटिफाई किया जाए और गवर्नर राज के हवाले से, और तीसरा था कि कोर्ट में जाया जाए, लाहौर हाई कोर्ट से रजू किया जाए, जो स्पीकर की रूलिंग है उन्हें चैलेंज किया जाए। तो ये जो ज़्यादातर इम्कान है वो डी नोटिफाई का कहा जा रहा है कि लीगी रहनुमा भी बार बार ये कह रहे हैं कि वज़ीर आला पंजाब को डी नोटिफाई किया जाए। जो उन्होंने गवर्नर पंजाब का हुक्म नहीं माना उसके एवज़ उन्हें डी नोटिफाई कर दिया जाए। तो इस वक्त जो मुशावरत है वो मुकम्मल कर ली गई है और नवाज शरीफ के फैसले का इंतज़ार है कि वो हतमी मंजूरी देंगे तो वज़ीर आला पंजाब को डी नोटिफाई कर दिया जाएगा। लीगी रहनुमा कुछ देर बाद एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने जा रहे हैं जिसके अंदर ये तमाम तर मामलात आवाम को बताएंगे कि क्या क्या मुशावरत हुई है और क्या वो करने जा रहे हैं। ये अब से कुछ देर बाद लीगी रहनुमा आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी बताएंगे। लेकिन जो दिन भर यहाँ पर मसरूफियात रही हैं, लीगी रहनुमा यहाँ पर बैठे रहे हैं, पीपल्स पार्टी के अरकान यहाँ पर रहे हैं, फ़रोग नसीम यहाँ पर आए हैं और तमाम आइनी और कानूनी मामलात देखते रहे हैं कि कहाँ कैसे गवर्नर राज लगाया जा सकता है। अगर लगाना है गवर्नर राज तो पार्लियामेंट का और सेनेट का मुश्तरका इजलास तलब करना पड़ेगा। खुसूसी इजलास के अंदर करारदाद जो है वो मंजूर करनी पड़ेगी जिसमें ये कहा जाएगा हमारे साथ मौजूद रहिएगा। हकीकी आजादी की जंग में बोल भी कप्तान के हम कदम। इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ की लाइव ट्रांसमिशन दिखाई लम्हा ब लम्हा सूरत हाल। रील और रेटिंग में भी बोल न्यूज रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।